हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, इंसान की फितरत होती है कि जो चीज़ उसके पास होती है वो उससे संतुष्ट नहीं होता है, और जो चीज़ उसके पास नहीं होती है वो उसे पाने की कोशिश करने लगता है। बिल्कुल में से बहुत सारे लोग इस बात से एग्री भी करेंगे कि जो चीज़ हमारे पास होती है ना, हम उस पर तो ध्यान नहीं देते हैं, और जो चीज़ हमारे पास नहीं है ना, उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों के पास नहीं हैं। तो जो चीज़ें हमारे पास हैं उनसे संतुष्ट रहना सीखिए। इसी तरह से हमारी स्किन टोन है। आपने सुना होगा जापानी स्किन टोन, कोरियन स्किन टोन, चाइनीज़ स्किन टोन, इटालियन स्किन टोन, अमेरिकन स्किन टोन। बिल्कुल ठीक। लेकिन इंडियन टोन, इस पे बहुत कम लोग बात करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन टोन, हम इंडिया में रहते हैं इसलिए हमें इंडियन टोन तो पसंद ही नहीं है। इंडिया में रहते हैं तो इंडिया पसंद नहीं है, दूसरा देश पसंद है। कुछ है ना, बहुत सारे लोगों का ये कि मैसूरिया जो है ना, भारत जो है, वहाँ पर जो आप देखोगे कि गोरे और काले का चक्कर ना बहुत ज़्यादा है। जो गोरे हैं वो अपने आप को थोड़ा ओवर स्मार्ट समझते हैं, और जो काले हैं उनका मोरल हमेशा डाउन ही रहता है। दोस्तों, स्किन सारी ही खूबसूरत होती है, बस आप उनकी केयर करते रहें अगर टाइम टू टाइम। तो आप सांवले स्किन वालों को भी देखो कि सांवले स्किन वाले जो है ना, उनकी स्किन भी ऐसे शाइन मारती है जैसे उनके चेहरे पे सामने बल्ब लगा रखा है। गोरे तो जितने भी जो ठंडे इलाके में रहते हैं ना, चाहे वो विदेश में हो या देश में हो, वो आपको सारे ही ठंडे में मतलब गोरे मिलेंगे। गोरे इसलिए मिलेंगे क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल, वो वहाँ पे गर्माहट आने ही नहीं देता है। तो जब गर्माहट ही नहीं आएगी तो आदमी अपने आप ही गोरा रहेगा ना। और ये तो कुदरत का दिया हुआ है, काला हो या गोरा हो यार, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, जैसे आप मोटे हों या पतले हों, लेकिन आप में फुर्ती होनी चाहिए, आप में चुस्ती फुर्ती होनी चाहिए, जिगर होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। तो मोटा आदमी भी सारे काम कर सकता है। ज़रूरी थोड़ी है जो काम पतला ना कर पाए वो मोटा भी ना कर पाए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पतला जो काम नहीं करता है ना, उसे मोटा कर जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको स्किन टोन, जैसे जापानीज़ जो होते हैं ना वो चावल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, कोरियन चावल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। लेकिन हम इंडियंस हैं, हम इंडिया में रहते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंडियन सीक्रेट। ना कोरियन, ना चाइनीज़, ना कोई और अटर शटर। मैं आपको बताने वाली हूँ इंडियन सीक्रेट, यानी कि इंडियन चीज़ों से ही। वैसे तो वहाँ भी वही है जो हमारे यहाँ है, सब जगह एक जैसा ही है, लेकिन नाम रख दिया चाइनीज़, कोरियन, फलाना ढिमकाना अमकाना। लेकिन इंडियन सीक्रेट जो हमारे यहाँ बरसों से चली आ रही है, आज मैं सिर्फ आपको वही चीज़ बता रही हूँ। और वो चीज़ें इतने फ़ायदेमंद हैं कि वो आपके स्किन टोन को बिल्कुल क्लियर कर देगी, आपके चेहरे के दाग धब्बे दूर करेगी। लेकिन मैजिक एक ही दिन में नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको ये चीज़ें कंटिन्यू करनी पड़ेगी, यानी कि या आप कोई भी कुछ भी लगाएं, आपको चीज़ें तो आपको अपनी स्किन का ख्याल कंटिन्यू ही रखना पड़ेगा। तभी जा कर के आप जो है वो क्रिस्टल क्लियर स्किन, ग्लास स्किन वो पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको चल के बताती हूँ कि आज मैं इंडियन खजाने में से क्या क्या चीज़ें लेकर के आई हूँ। बहुत पुरानी है, कोई नई नहीं है, बस जो हम सो चुके हैं ना उसे हमें वापस से जगाना है। तो दोस्तों, चलो अपनी अपनी किचन में मेरे साथ ये सब चीज़ ट्राई करने के लिए। तो दोस्तों, स्किन को चमकाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए थोड़ा सा कच्चा दूध। अगर आपके पास कच्चा हो तो सबसे बढ़िया है, नहीं हो तो आप पका भी ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये एक दुनिया का सबसे बेस्ट क्लींजर है, इससे हम अपने चेहरे को सबसे पहले साफ़ करेंगे। आप कोशिश कीजिए कि आपके चेहरे पे किसी भी प्रकार का कोई मेकअप ना लगा हुआ हो, अगर है तो वो उसे आप बिल्कुल रिमूव कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए इस दूध को लगाएंगे, और दूध को लगा करके अपने मैं तो एक हाथ को आपको कटोरी दिखा रही हूँ ना, आप दोनों हाथों से इसके अच्छे से मसाज कीजिए। इससे क्या होगा कि ये जो जितनी भी हमारी स्किन में गंदगी होगी ना, जो हमें दिखाई नहीं देती है, वो सब निकल जाएगी। बस 2 मिनट मसाज करने के बाद इसे अपनी इस एक हैंकी से या किसी भी चीज़ से आप इसे साफ़ कर लेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप है हमारा। दूसरे स्टेप में हम लेंगे थोड़ा सा बेसन, और उसमें डालेंगे हम ये दूध के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अम्बा हल्दी। अगर आपके पास अम्बा हल्दी है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप एक चुटकी, मात्र बस एक चुटकी
किचन हल्दी भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपकी खुद की हाथ से कुटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ार वाली जो हल्दी होती है उसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता है। दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ना, जो मैंने 3 चीज़ें यूज़ में ली हैं, ये तीनों चीज़ें इतनी ज़िमंद हैं कि इन्हें बरसों से हमारे जो पुरखे हैं ना वो लगाते आ रहे हैं, और इन्हीं चीज़ों से ही वो अपने आप को इतना साफ़ सुथरा और चमकदार रखते हैं कि एक जो केमिकल प्रोडक्ट चल रहे हैं ना, इन सब में से किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे मास्क सूख चुका है मेरा, थोड़ा सा बच गया, हाथों पे भी लगा दिया। बस इसे आप रिमूव कर दीजिए। अब आप इसे कंटिन्यू 6 से 7 दिन तक लगाइएगा। अगर आपकी स्किन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, फाइन लाइंस आ गई हैं, रिंकल्स आ गई हैं, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, कोई भी ऐसी समस्या, तो ये एक पैक मात्र आपकी सारी समस्याओं को ख़त्म कर देगा। दूध कमाल करता है, बेसन कमाल करता है, एक बार यूज़ में लेके देखिए। हमारे इंडियन खजाने में भी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो दोस्तों आप इसे ट्राई कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। इसे कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी कर सकता है। किसी के लिए कोई हार्मफुल नहीं है। इसका कोई भी ना साइड इफ़ेक्ट है, ना इसका कोई नुकसान है, और इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जो चीज़ें खा नहीं सकते उसे लगा नहीं सकते, और जिसे खा सकते हैं उसे लगा सकते हैं। तो ये कोई भी लगा सकता है। कब लगा सकते हैं? जब आपका मन करे तब लगा सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है? हाँ, तीसरी बात ये है कि इसको आपको कंटिन्यू ही करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप इसको पर डे भी कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको धीरे धीरे अपनी स्किन में फ़र्क महसूस होने लग जाए तो आप दिन बढ़ाते चले जाइएगा। जैसे 2 दिन छोड़ के, फिर बस 2 दिन काफ़ी है, तीसरे दिन चौथे दिन तो कर ही लेना है आपको। और लास्ट में जाके आप इसको सप्ताह में 1 बार भी कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन टोन बिल्कुल जब ऐसी हो जाए तब आप इसे सप्ताह में 1 बार यूज़ लीजिए, लेकिन लीजिए ज़रूर, तभी आप अपनी स्किन का क्रिस्टल क्लियर चमकदार बना पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। यार क्या जा रहा है तुम्हारा सब्सक्राइब करने में? तुम सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी करते हो, ना तुम लाइक करते हो ना तुम सब्सक्राइब करते हो। तुम्हारा कुछ घिस रहा है क्या? नहीं घिस रहा ना? तो चलो भूल मत जाना, और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स करके ज़रूर जाना। ओके बाय, कल फिर मिलेंगे।